चलो बच्चों, अच्छे हो? हम लोग सेकेंड ईयर अकाउंट्स के कई चैप्टर्स को अपलोड कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम लेके आप लोगों के सामने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये 3 पार्ट मैंने डाला था। आज हम पार्ट 4 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखे थे पहले। पीएल अप्रोप्रिएशन में कैसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, मिनिमम गारंटी कैसे होता है, हम लोग इस चीज़ पर भी फोकस किए थे। आज जो हम सबसे पहले ले रहे हैं वो पार्टनरशिप के अंदर में जब भी कोई न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है। ठीक है ना, क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम लोग ये देखें कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंटेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में कितने कंटेंट्स हैं, हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 आ जाइए। सबसे पहले जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो पहला काम है कि 2 and more than 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलके जब बिजनेस करे तो हम लोग उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरा करना पड़ता है। ऐसे केस में सबसे पहला चीज़ क्या है कि जैसे ही न्यू पार्टनर्स एंट्री लेता है तो ओल्ड पार्टनर वहाँ गुडविल के रूप में कुछ न कुछ उसे डिमांड करता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत सारे दिन बिजनेस को डील किया, बिजनेस को चलाया, उसके बाद तो एक पोजीशन बनाता है ना। तो एक जो सिंबल बिजनेस को मिला, उस मिले हुए बिजनेस के सिंबल्स में अगर कोई आदमी नया आके ज्वाइन कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस उससे किया जाता है एक्सेप्ट कैपिटल, दिस अमाउंट इज नोन एज गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म व्हिच कस्टमर रिपोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल किसी बिजनेस का साख है जहां पे एक ही जगह पे ओल्ड प्लेस पे कस्टमर बार बार रिपोर्ट करता है। इज इट क्लियर? अब ऐसे केस में पहला देखेंगे हम लोग कि न्यू पार्टनर गुडविल लाया और दुकान में छोड़ दिया, या गुडविल लाता है तो ओल्ड पार्टनर निकाल लिया, या गुडविल लाया लेकिन बोला सर एंट्री मत कीजिए, अकाउंट्स में इसको शो मत करो, डायरेक्ट हमें क्या करो, गुडविल ले लो और पार्टनरशिप में एंट्री दे दो। ठीक है, तो नया पार्टनर जब भी फॉर्म में आएगा तो सबसे पहला नंबर ये क्या करेगा कि गुडविल ब्रॉट, क्या किया? गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली, ये क्या किया? गुडविल तो लाया लेकिन वो पेड कैसे किया? तो प्राइवेटली दे दिया, चुपचाप दे दिया। बोला कि सर गुडविल मैं दे रहा हूं लेकिन इसको फॉर्म में शो मत कीजिए। तो ऐसे केस में नो जर्नल, क्या करोगे आप? नो जर्नल फॉर गुडविल। गुडविल के लिए जर्नल एंट्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो चुपचाप दिया, बोला एंट्री मत करना है इसको। ठीक है, सेकेंड नंबर केस में आइए सर। गुडविल पेड बाय या ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन ऑफ। क्या किया? गुडविल ओल्ड पार्टनर को नया पार्टनर लाके तो दुकान में दिया और कहा कि दुकान में आप इसको रिटेन ऑफ करो, लिखो। ठीक है, तो ऐसे केस में सर 2 जर्नल हम लोग बनाएंगे। कितने जर्नल बनाएंगे? 2 जर्नल बनाएंगे। ठीक है ना। पहला जर्नल क्या देंगे? तो जब नया पार्टनर्स फॉर्म में गुडविल दे रहा है तो फॉर्म को क्या मिला? बैंक मिला। तो बैंक अकाउंट DR,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब नए पार्टनर्स आएंगे तो कुछ ना कुछ कैपिटल भी लेके आएगा, सिर्फ गुडविल से ही पार्टनर नहीं बनेगा, पार्टनर बनने के लिए उसको कैपिटल देना पड़ेगा, गुडविल तो एडिशनल चार्जेज है उसके लिए। तो टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर? तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल के जो पैसे लाएंगे आप कैपिटल में दोगे, गुडविल के जितने पैसे लाए आप गुडविल में दोगे, और दोनों ऐड करके आप डेबिट में लिख दोगे। इज इट क्लियर? पहला जर्नल हुआ। दूसरा जर्नल इसके लिए क्या बनाएगा, तो ये जो गुडविल लाया न्यू पार्टनर, ये गुडविल किसका है? न्यू पार्टनर्स जो लाया वो ओल्ड पार्टनर के लिए लाया, यस या नो? तो इस गुडविल को क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर में सर 2 है तो 2 का नाम आएगा, 3 है तो 3 का नाम आएगा। मानो न्यू पार्टनर आने से पहले फॉर्म में A और B 2 पार्टनर था, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 2 का नाम आएगा, 3 होगा तो 3 का नाम आएगा। इट मीन्स जितने गुडविल हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में होगा। कैसे होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। ये बात ध्यान रखना है, किस रेशियो में होगा, गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड का नरेशन आपको ये देना है, क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर? तो जितने गुडविल ये लेके आया, यहाँ पे जो प्रीमियम का वैल्यू आपने दिया वो दे दोगे, फिर यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स 2 है तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 है 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या था स्टेप हमारा, कि गुडविल ब्रॉट बाय, क्या हमने दिया, गुडविल पेड बाय या ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन ऑफ। तो जब भी रिटेन ऑफ रहे तो आप कितने जर्नल दोगे, 2 जर्नल दोगे। गुडविल पेड प्राइवेटली तो कितने जर्नल दोगे, 1 भी जर्नल नहीं दोगे, सिर्फ कैपिटल का जर्नल आएगा अगर कैपिटल लेके आता है तो, क्योंकि प्राइवेट गुडविल प्राइवेटली दे रहा है, तो ऐसे केस में गुडविल का जर्नल नहीं दिखाया जाएगा। क्या होगा, नहीं दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 2 स्टेप आप लोग समझ गए। अब आइए स्टेप 3, ये थर्ड स्टेप हमारा क्या है सर, ये है सब स्टेप, लिखिएगा ऐसे करके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। ये स्टेप 3 में क्या है, गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर, गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर एंड withdrawn by old partner, goodwill paid by न्यू पार्टनर एंड withdrawn by old partner, कि नए पार्टनर्स आए, फॉर्म से गुडविल को दिया और ओल्ड पार्टनर ने उस गुडविल को क्या किया, निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में सर 3 जर्नल होंगे। कितने जर्नल होंगे, 3 जर्नल होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर फर्स्ट जर्नल जो आपने यहाँ बनाया सेम यही होगा, सेकेंड जर्नल जो आपने यहाँ बनाया सेम यही होगा। अब चेंजिंग कहाँ आएगा सर, सिर्फ थर्ड जर्नल में। क्या चेंजिंग होगा, तो गुडविल कौन क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है। गुडविल क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। तो जब गुडविल विथड्रॉ करे ओल्ड पार्टनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि डेबिट,
डेबिट करोगे क्योंकि कैपिटल उसका रिड्यूस हो जाएगा, यस या नो। तो आप यहां क्या करोगे तीसरे जर्नल में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑब्लिक कैश, हम कभी कभी कैश भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या कैश अकाउंट। फिर ध्यान दीजिए यहां ओल्ड पार्टनर्स में किसका नाम लिखोगे, तो जो ऑलरेडी पहले से पार्टनर था, अगर 2 है तो 2 का नाम आएगा, 3 है तो 3 का नाम आएगा। अगर 2 मानो A और B पार्टनर था पहले से, तो आप क्या लिखोगे यहां, A's कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो पहला केस हमने बताया गुडविल पेड प्राइवेटली, नो जर्नल। दूसरा हमने बताया गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन ऑफ, तो 2 जर्नल। तीसरा हमने बताया कि गुडविल पेड बाय पार्टनर बट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ऐसे केस में 3 जर्नल हम लोग देंगे। 3 जर्नल में पहला और दूसरा जर्नल सेम एज सेकेंड, केस 1 और केस 2, एंड थर्ड जर्नल विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इज इट क्लियर, बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर नरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इज इट क्लियर, नो मोर क्वेश्चन। तो ये 3 स्टेप जो हमारे हैं बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चीज है। इज इट क्लियर, हटा दें इसको, मिटा दें। अब चलिए हम लोग स्टेप आगे बढ़ें, ठीक है। 4th स्टेप हमारे पास जो आएगा सर, इसके अंदर हम टोटल 8 स्टेप पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम लोग कितने स्टेप पढ़ेंगे, 8 स्टेप पढ़ना है हमें, जिसके अंदर हम स्टेप का नाम लिख देते हैं। स्टेप 4, 3 तक तो हमने समझा, 5, स्टेप 6, स्टेप 7 और स्टेप 8। ये 8 स्टेप हमारे कौन कौन से हैं, एक बार पहले हम उसको देख लें, फिर टाइम टू टाइम वीडियो इसका हम अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों को क्लास में भी समझाते रहेंगे। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, गुडविल पेड प्राइवेटली, नो जर्नल। दूसरा हमने दिया गुडविल पेड बाय पार्टनर एंड रिटेन ऑफ, तो 2 जर्नल। तीसरा हमने बताया गुडविल पेड बाय पार्टनर एंड विथड्रॉन, तो कितने स्टेप, 3 जर्नल। 3 स्टेप में हमने तीसरा स्टेप में 3 जर्नल दिया, नो क्वेश्चन। 4th स्टेप क्या है, गुडविल does not brought by new partner but retain in the book, कहा कि न्यू पार्टनर गुडविल तो नहीं लाया लेकिन बुक में लिखा गया, मेंशन किया गया, ठीक है। 5वां स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, पार्ट गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्ट गुडविल ब्रॉट करेंगे। पार्ट गुडविल का मतलब क्या होता है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 1 लाख। अब किसी फॉर्म का गुडविल 1 लाख वैल्यू होता है जब नया पार्टनर एडमिशन लिया। अब नए पार्टनर्स का रेशियो मान के चलिए 1/5 है, तो 1/5 ऑफ 1 लाख कितने हो जाएंगे, 20,000। वहां लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल 18,000, तो 2,000 तो कम लाया। तो जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल से गुडविल फॉर्म में कम लेके आता हो, दैट इज कॉल्ड पार्ट गुडविल। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, पहले हम स्टेप लिख लें। 6th स्टेप हमारा होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कि जब नए पार्टनर्स आएंगे, फॉर्म में ऑलरेडी पहले से एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, तो नए पार्टनर्स के आने के टाइम क्या होगा, उसको रीवैल्यू किया जाएगा, फिर से नया वैल्यू बनाया जाएगा कि हम कितना इसका वैल्यू बनाएं, कितना पैसा डालें, किस वैल्यू को किस मार्केट के हिसाब से एप्रिशिएट हुआ, डिप्रिशिएट हुआ, रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ये सारी चीजें हमें यहां रिवैल्यूएशन में देखने को मिलेगा। 7th स्टेप हमारा है सर, न्यू पार्टनर्स ब्रॉट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, मीन्स न्यू पार्टनर ब्रॉट required amount of capital, required amount of capital। ये रिक्वायर्ड अमाउंट का क्या मतलब हुआ सर कि ए और बी पहले से पार्टनर था, अब वो लोग 3:2 में काम कर रहा था, 5 लाख रुपया लगाया, एक दूसरा 7 लाख लगाया, टोटल कैपिटल 12 लाख का हो गया। तो कहा आप लोग जिस रेशियो में कैपिटल दिए हैं हम भी उसी बेस पर कैपिटल लेके आएंगे, उसे 1 रुपया ज़्यादा या कम नहीं लाएंगे। तो ऐसे केस के स्टेप को कहा जाता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि न्यू पार्टनर ब्रॉट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितनी जरूरत पड़ी उतना ही कैपिटल लेके वो फॉर्म में आएगा। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट स्टेप, 8th स्टेप ऑफ माई चैप्टर इज दिस कि द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड एज न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कहा कि जब ओल्ड पार्टनर कहता है कि हम तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से ही अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, अगर मेरा ज़्यादा है तो मैं लेके चला जाऊंगा, कम है तो फिर मैं लाके मैं भी दूंगा, इस सिचुएशन को बोलते हैं द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्ट एज ए न्यू पार्टनर। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक्सेस एंड डिफिसिट शुड बी ब्रॉट, एक्सेस एंड डेफिसिट शुड ब्रॉट, कि अगर ज्यादा है तो निकाल के ले जाएगा, शॉर्टेज है तो ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, दुकान में लाके देगा कि भाई हम भी पार्टनर हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट अगर 1 लाख है और मेरे फॉर्म में मेरा 80,000 रुपया है तो 20,000 मैं दूंगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट 1 लाख का है और मेरे फॉर्म में पैसा एट प्रेजेंट 1,50,000 है तो मैं 50,000 निकाल के ले जाऊंगा। इस टॉपिक को बोलते हैं एक्सेस एंड डेफिसिट शुड बी एडजस्ट। ठीक है, इतने टॉपिक्स, इट मीन्स ये 8 टॉपिक्स पर सर हमें फोकस करना है। ये 8 टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करना है इतना एक एक करके। अब हम अगले क्लास से चलेंगे आपको हर टॉपिक को समझाते हुए, बताते हुए। मैंने तो 3 टॉपिक आज एकदम बिल्कुल ही क्लियर किया कि पहला पार्ट गुडविल लाया, प्राइवेटली दिया, नो जर्नल। गुडविल लाया, दुकान में छोड़ दिया, 2 जर्नल। गुडविल लाया, विथड्रॉ कर लिया, तो 3 जर्नल। इस तरह से 3 स्टेप तो आपके समझ में आ गया होगा। 3 स्टेप से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको दे देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जहां कहीं प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस करो। अगले क्लास से फिर ये स्टेप 4 से लेके हम शुरू करेंगे। 2-2 स्टेप करके 2 से 3 क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 100% आप लोग समझेंगे, ना समझने की कोई सवाल है ही नहीं। इसके बाद कुछ बीच में एक आध टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं, एक जैसे हिडन गुडविल। इस हिडन गुडविल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि हिडन गुडविल क्या होता है, रिवैल्यूएशन पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज के क्लास के लिए हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में व्हाट आर द वेरियस कंटेंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इस टॉपिक पर डिस्कस किए। 3 टॉपिक के ऊपर हमने हाईलाइट किया। आज का क्लास इतना पे ही हम खत्म करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। टिल देन अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।